गाइस गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ हो रही है तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी और बच्चों को हमको जाना था स्कूल छोड़ने के लिए। तो वैसे ही बच्चे तो गए, बट बहुत इतनी तेज़ बारिश थी कि बाइक से ले जाना बहुत ही ठीक नहीं था। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को सुबह का दिखा रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी मैं कर ली हूँ ब्रश सबसे पहले। और ब्रश करने के बाद डायरेक्ट मैं आ गई किचन में, जो कि मेरा रोज़ का होता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद मैं बाबू को बनाई हूँ इडली, क्योंकि बड़े वाले बेटे को लंच लेके जाना नहीं है, सिर्फ छोटे वाले बेटे को ही ले जाना है। बड़े वाले का एग्ज़ाम चल रहा है और छोटे वाले का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है, तो उसके लिए मैं इडली बना दी हूँ और जल्दी जल्दी। और इनके लिए बना रही हूँ भुजिया, आलू का भुजिया इनके लिए बना दूँगी। और इसके लिए पहले इडली का बैटर तैयार कर दूँगी और फिर इनको छोड़ के आऊँगी तो इडली भी बना दूँगी। थोड़ी देर इसको रेस्ट कराने से अच्छा मतलब फूलता है वो। और अभी मैं बना दूँ इनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और एक साइड मैंने रख दिया चाय और दूध मैंने गर्म कर दिया। बच्चों को दूध दे दिया है, दोनों बच्चों को। और क्योंकि बाबू अभी बोतल ही पीता है तो मैं सोचती हूँ चलो जाने तो क्या छुड़ाऊँ, कम से कम सुबह में उसको बोतल दे देती हूँ तो पी लेता है पूरा दूध। और फिर दिन में वो नहीं पीता, दिन में गिलास से ही देने की कोशिश करती हूँ, मगर मॉर्निंग में मैं उसे बोतल दे देती हूँ। और अभी ये दूध पीने के बाद फिर सो गया। इसे आ गई उठाने के लिए, उठ नहीं रहा था जल्दी। बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं मॉर्निंग में, और ये मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बच्चों का मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग में स्कूल है। 7 बजे तक बच्चों को घर से निकलना होता है। थोड़ा सा और टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 8 बजे तो स्कूल होना ही चाहिए, ताकि उनको उठने में भी सही रहे, आराम से वो फ्रेश होके जाएँ। तो यहाँ पे मैं उसे उठा रही थी, और क्योंकि ज़्यादा तेज़ से डांटने पे रोने लगता है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो इसको ऐसे उठाती हूँ। रोज़ तो इनके पापा ही उठा देते हैं अधिकतर, लेकिन आज उनको मैं छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं इसे उठा दूँ। वो अपना रेडी हो रहे थे और इधर ये देखिए, इधर से घूम के उधर सो रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब एलटी का डेट आ चुका है, सब लोगों को पता है, तो सब लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। और मैं जा रही हूँ बाबू को छोड़ने के लिए। मैं गई कार से, और कार से जाने के बाद भी कोई फ़ायदा ना हुआ। इतना भीड़ था कि इतना जाम लगा हुआ था कि मुझे उतर के ही जाना पड़ा। सारे बच्चे उतर के ही जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो तुम लोग भी उतर जाओ यहीं पे। और मैंने बाबू को ले लिया गोदी में, और बड़े वाले बेटे को मैं बोली कि चलो जल्दी जल्दी दौड़ के चले जाओ। तो वो दौड़ के चला गया और इसको फिर मैं गोदी में लेके गई। थोड़ा सा इसका आगे पड़ता है स्कूल और इसका बड़े वाले का पहले पड़ जाता है, तो दोनों की बिल्डिंग अलग है। और वहाँ से फिर मैं आई पैदल। मैंने छोटा सा छाता ले लिया था छोटे वाले बाबू के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई उनको छोड़ के। आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। अभी मॉर्निंग का 7:25 हो रहा है, तो और उसके बाद फिर मैं आई, और फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद, सारा घर का काम करने के बाद, फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और इस टाइम मुझे इतना लेट हो जाता है, मैं रात में 12 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मैं रोज़ का अलार्म लगाती हूँ, मगर यही है कि नींद नहीं खुलती है। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, जो समय मतलब समय आप इधर दीजिए या फिर उधर दीजिए, दोनों बराबर है। आपको जब टाइम मिले आप अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करिए और पढ़ाई करिए। किसी दूसरे के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं तो आप भी उठ के पढ़ें। अगर आप रात में ही लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो आप रात को ही पढ़ाई करें। जिसको जब टाइम मिलता है तब अपनी स्टडी करें, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है तो आप अच्छे से सो लीजिए, और अगर आपको अब पढ़ना है तो पढ़िए, बट आप फ्रेश मूड से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। आपको नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हैं तो नहीं ऐसे पढ़ाई हो पाएगी, बिल्कुल कुछ दिमाग में ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको जब नींद आए तो आप पहले अच्छे से नींद लीजिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, ताकि फ्रेश माइंड में आपकी सारी एब्जॉर्ब हो पाए और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तभी आपका किसी चीज़ में लगता है जब आपका माइंड फ्रेश होता है। और एक चीज़ की एलटी के फर्स्ट पेपर के लिए, इस नंबर के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो आप घटना चक्र का ले लीजिए, और आय दृष्टि आप लोग करंट अफेयर के लिए ले लीजिए। और यहाँ पे फिर मैं बैठ गई बाबू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबू की का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। साथ साथ दोनों बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी अपना समय देना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए कम दे पा रही हूँ, इधर मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ। और उसके बाद जो भी मेरा टाइम मिलता है मैं स्टडी करती हूँ। घर के भी काम है, सब कुछ देख के हमें चलना पड़ता है। ये नहीं है कि चलो आपका कोई काम कर दिया और आप पढ़ाई कर लिए, ऐसा मतलब हमारे साथ नहीं है।
हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हमें सारा काम करने के बाद ही अपनी स्टडी करनी पड़ती है। और सच बताऊँ तो मैं अच्छे से अपना काम सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ और मुझे भरपूर टाइम भी मिल जाता है स्टडी करने के लिए। बस थोड़ा-सा इधर बच्चों के लिए टाइम देना पड़ रहा है, तो यही मेरे साथ थोड़ा-सा अभी टाइम का वो है। बस 30 को इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा समय मेरा इसी पे जाएगा। और मैं बता दूँ कि जो लोग स्टेट का फॉर्म फिल किए हैं वो अपनी अच्छे से तैयारी करें। मैंने भी अभी तक नहीं किया है, बट मैं आजकल मैं कर दूँगी। तो मैं जब करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और उसके बाद मेरा तो जैसे सीटेट भी क्लियर है, जिसका सीटेट क्लियर है वो 6 to 8 का भी अपना फॉर्म फिल करेगा अगर 0.4 में वैकेंसी आती है तो। और 9 to 10 एस्टेट के बाद और 11-12 इन दोनों के लिए तो एस्टेट आपको देना ज़रूरी है। तो बस ऐसे मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी आज का जो भी मेरा रूटीन था मैं शेयर कर दूं। बस मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप दूसरे के साथ के अनुसार आप अपना टाइम टेबल मत बनाइए, आप खुद का टाइम टेबल बनाइए। और आप टाइम टेबल बना के पढ़ने का समय आ गया, क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय है सिर्फ। मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम ही है, तो वो आपको सिर्फ मतलब मॉक लगाने हैं, यही करना है आपको। और आप अभी से भी मॉक लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि आप उतना पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं आप। टीजीटी के लिए भी आप पढ़े होंगे, तो टीजीटी एलटी सेम है, कुछ बुक्स बस अलग है, तो आप उसके लिए अपना मॉक लगाते रहिए। और बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।